हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम एक डीआई का क्वेश्चन करेंगे, डीआई का कैलकुलेट करेंगे जो ग्राफ पे बेस्ड है। शुरू करते हैं। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन स्कूल फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 to 10 इन 2023। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इज 2200। तो लाइन ग्राफ में हमें क्या गिवन है कि परसेंटेज कितना है, कक्षा 6 में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका परसेंटेज कितना है, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें गिवन है 2200। अब क्वेश्चंस की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या कक्षा 10 में कुल छात्रों की तुलना में लगभग कितने परसेंटेज ज़्यादा है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 9 टुगेदर इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 6। अब बेसिकली क्या है, हमें परसेंटेज में कितना ज़्यादा है ये निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में नहीं निकालना है। और परसेंटेज हो या रेशियो हो, हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये कंपैरिजन होता है कि नहीं। तो कंपैरिजन में हमें क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है कि कक्षा 6 में कितने बच्चे थे, कक्षा 9 में कितने बच्चे थे, कक्षा 10 में कितने बच्चे थे। हमें बस ये जानना है कि उनका प्रपोर्शन कितना था या रेशियो या अनुपात कितना था। तो हमें ये पता है कि कक्षा 6 में 25% बच्चे हैं, 25% है। स्टैंडर्ड 6 में 25% बच्चे हैं। स्टैंडर्ड 9 में 18% बच्चे हैं, 18% बच्चे हैं। और स्टैंडर्ड 10 में 15% है इन कंपैरिजन। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड 6 और 9 में मिला के, दोनों का मिला के कितना हो रहा है, 25 और 18 43%, तो 43% है। जबकि स्टैंडर्ड 10 में 15% है, यानी कि इससे कितना ज़्यादा है, 28% ज़्यादा है, 28% ज़्यादा है। और क्वेश्चन कह रहा है कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 28% ज़्यादा है किस में, 15% में। तो बेस वैल्यू हमारा रहेगा 15%। और 28% ज़्यादा है तो 28/15 इंटू 100 इतना परसेंट ज़्यादा होगा। इजंट इट सो? ठीक है, यानी कि 2800/15, 5 से काटेंगे नीचे 3 आएगा, ऊपर बचेगा 560। और 560/3 हमारा हो जाएगा लगभग लगभग 187%। क्लियर है? 187% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोई समस्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है टोटल बॉयज इन स्टैंडर्ड 8 इज एक्स एंड स्टैंडर्ड 9 इज एक्स प्लस 40, जबकि टोटल गर्ल्स स्टैंडर्ड 8 और 9 की मिला के कितनी है, 120। तो हमें एक्स की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है। स्टैंडर्ड 8 में 12% स्ट्रेंथ है, 12% बच्चे हैं, जबकि स्टैंडर्ड 9 में 18% बच्चे हैं। तो स्टैंडर्ड 8 और स्टैंडर्ड 9 का मिला के क्या कहानी बनी, स्टैंडर्ड 8 में 12% है, स्टैंडर्ड 9 में 18% है। टोटल मिला के 30% बचे हुए। और 30% किसका होगा, 30% ऑफ 2200, यानी कि 30/100 इंटू 2200, 20 से 20 कटा, 30 इंटू 22, 660 बच्चे हुए टोटल। और जबकि हमें पता है स्टैंडर्ड 8 में बॉयज कितने हैं, एक्स, और स्टैंडर्ड 9 में बॉयज हैं हमारे एक्स प्लस 40। और जबकि गर्ल्स दोनों सेक्शन का मिला के गर्ल्स हैं हमारी 120। और ये सब कुछ मिला के हमारा आ रहा है 660। तो क्लियरली अगर हम गर्ल्स को घटा दें तो x+x+40 की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 660 माइनस 120, यानी कि 540। तो 2x+40 इज 540, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 540 माइनस 40, और x आ जाएगा हमारा 500/2, यानी कि 250, 250। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 7 एंड स्टैंडर्ड 8 टुगेदर एंड स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10 टुगेदर। तो 7 और 8 को अगर हम साथ में मिलाएं तो 7 में 30% है, 8 में 12% है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड 7 और 8 का मिला के कितना स्ट्रेंथ बन रहा है हमारा, 30 + 12 यानी कि 42%। और स्टैंडर्ड 9 और 10 को मिलाएं तो यही हमारा स्ट्रेंथ बन जा रहा है 18% और 15%, यानी कि 33%। तो डिफरेंस आ रहा है हमारा 9% का।
क्या वैल्यू होगी 9/100 इंटू 2200, तो 22 इंटू 9 220 माइनस 22 यानी कि 198 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 198। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है इफ इन स्टैंडर्ड 6 रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 6:5, अगर स्टैंडर्ड 6 में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 6:5 है और गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 6 इज 50 लेस देन गर्ल्स इन स्टैंडर्ड 7, तो हमें बताना है कि रेशियो ऑफ बॉयज क्या होगा स्टैंडर्ड 6 टू स्टैंडर्ड 7। स्टैंडर्ड 6 में टोटल हमारा स्ट्रेंथ है कितना पूरे स्कूल का 25% है, पूरी स्ट्रेंथ का 25% है, 25% यानी कि 1/4, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ है हमारा 2200/4 550, और रेशियो हमें दिया है बॉयज और गर्ल्स का 6:5 का रेशियो है, 6:5 यानी टोटल 11 है, और 11 की वैल्यू कितनी है 550, यानी कि 1 की वैल्यू 50 के बराबर होगी, तो बॉयज हो जाएंगे 6 × 50 यानी कि 300, तो गर्ल्स हो जाएंगी 250। अब यही बात स्टैंडर्ड 7 में करें, स्टैंडर्ड 7 का परसेंटेज हमारा है 30%, 30% है यानी कि 660 बच्चे होंगे। साथ में हमको गिवन है कि स्टैंडर्ड 6 में जो लड़कियां हैं 50 कम है, यानी कि स्टैंडर्ड 7 में इससे 50 ज़्यादा होंगी यानी कि 300 होंगी। अगर टोटल हमारा 660 है, 300 लड़कियां हैं तो 360 लड़के होंगे, तो लड़कों का रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 300:360, 60 से काटेंगे यही हो जाएगा हमारा 5:6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ इन 2024 स्टूडेंट्स इन स्टैंडर्ड 6 एंड स्टैंडर्ड 7 इंक्रीज बाई 10% ईच, यदि 2024 में कक्षा 6 और 7 में छात्रों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई और कक्षा 10 में 20% की कमी हुई, तो 2023 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में छात्रों और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों के बीच में अंतर कितना रह जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमें इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, कक्षा 6 और 7 में छात्रों की संख्या में 2024 में 10% का इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन जब पूछ रहा है तो पूछ रहा है 2023 में कक्षा 6 और 7 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यानी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बात क्या कह रहा है कितना इंक्रीज हो रहा है 2024 में, क्योंकि हमें 2023 की वैल्यू से मतलब है कक्षा 6 और कक्षा 7 का। लेकिन कक्षा 10 के लिए या स्टैंडर्ड 10 के लिए हमें 2024 की वैल्यू चाहिए, तो वहां पे जो डिक्रीज है वो हमारे लिए मैटर करता है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास 6 और 7 में टोटल मिला के हमारा है 25 + 30 यानी 55% ऑफ इनिशियल वैल्यू, 55% ऑफ 2200। ठीक है, जबकि स्टैंडर्ड 10 में बात करें, और स्टैंडर्ड 10 में हमें बात करना है कब का 2024 का, तो 2024 में स्टैंडर्ड 10 में कितने होंगे 2023 में तो 15% है, लेकिन 2024 में 20% का कमी आएगा यानी 1/5 का कमी आएगा, तो ये हो जाएगा 15% का कितना 4/5 यानी कि 12% हो जाएगा। क्लियर है? 12% ऑफ 2200, तो डिफरेंस कितना रहेगा 55 - 12 यानी कि 43% ऑफ 2200, जो हो जाएगा 43/100 इंटू 2200, 2 0 से 2 0 गए, 43 × 22 हमारा आंसर हो जाएगा। 22 × 66 का 6, ऐसे लगा 6, 22 को 88 और 6 946 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर होगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे इस DI के स्लिट में। आई गेस इजी का स्लिट था, समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।